श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। नारायण यदि कऊ दिन कऊ दुर्घटना होए, बहना तब तो हम दो उन प्राण देह निरोए। नहीं तो हे सन नारायण, यदि कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो ये बहना सिवाय रो रो कर प्राण दे देने के और कौन उपाय रह जाएगा। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नंददान दे अति सुख पाए, राम श्याम दोन चली आए। कहत बाबा हम खेलन जावे, मैया मोही पकड़ी ले आवे। नंदरायण के उस दिन दान देकर अत्यंत सुख प्राप्त किया। बलराम और कृष्ण उनके पास आए और बोले कि बाबा हम खेलने के लिए जाते हैं तो मैया हमको पकड़ कर ले आती है। रसमय बोल सुनत प्रसन्न आयो, प्रेम मग्न पुलकवली सानियो। उन्मुख निरकत नैनन लगाए, जशुमती भय शंख बुलाए। उनका रस से भरा आनंद देने वाला वचन सुनकर नंदराय बड़े प्रसन्न हुए और वे प्रेम मग्न हो गए तथा उनका शरीर पुलकित हो गया। वे कटकर होकर उनका मुख देखने लगे। जशोदा भी उस समय भय की शंका भूल चुकी थी। दो मैयनो छवि बलि रीजे, प्रेम पुलक अंशु वन जल बीजे। नव नव साज नित्य सरजी मैया, खेलन बेजती बल 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 भैया। दोनों माताएं उनकी छवि को देखकर बली बली जाती रिझ गई और प्रेम के कारण पुलकित हो गई तथा आनंद के आंसुओं से उनका तन भीग गया। अब तो मैया नित्य नया नया साज सजाकर दोनों बालकों को खेलने भेजने लगी। सकन जाए दो रस बरसावे, नव नव लीलन उन्हें दिखावे। रीझी रहे उन छवि नियारी, नाचे गावे बले ब्रज नारी। वे दोनों सखाओं के बीच में जाकर रस बरसाते हैं और उनको नई नई लीलाएं दिखाते हैं। उनकी छवियों को देखकर ब्रज की गोपिकाएं रिझ जाती हैं और उन पर बली बली जाती हुई नाचने और गाने लगती हैं। एक एक का जाय सुनावे, राम श्याम दो छबियन गावे। जोय सुनी तुन दौरी आवती, युगल छबिन लखी नयन जुड़ावती। गोपिका एक एक को जाकर लीला का आनंद सुनाती हैं और दोनों बालकों की छवियों का गान करती है। जो भी सुनती है दौड़कर उनके पास आती हैं और युगल बालकों की छवियों को देखकर अपने नेत्रों को तृप्त करती है। मुख निरखत मोहिनी लगे, ठगे पगे ब्रज नारी। अंग अंग छबिन तरंग लखी, बहे रसन बल्लिहारी। उनका मुख देखते ही मोहिनी सी लग जाती है। अब ब्रज की गोपियां ठगी सी रह जाती है और उन प्रेम में पग जाती हैं। उनके अंग अंग में छवियों की तरंगे उठती हुई देखकर बली बली जाती हुई रस में बह जाती है। ब्रज रज रसावदन लीला, एक दिवस बलराम संग, खेलत कुंवर कन्हाय। सखनाए जशुमती कहो, कनुआ माठी खाए। एक दिन बलदाऊ के साथ श्री कृष्ण खेल रहे थे। उस समय एक सखा ने आकर जसोदा से कहा कि मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है। बलदाउन पानी गही, लायो जशुमती पास। डांटती मैया रोष करी, ठाड़ियो कृष्ण उदास। उसी समय बलदाऊ भी उनका हाथ पकड़कर जशोदा के पास ले आए। मैया क्रोध करके कन्हैया को डांटने लगी। उस समय कन्हैया उदास होकर खड़ा रह गया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। मैया डाटी कतरे नटखट, काम करत तो नित वट पट। छिप छिप चुप चुप माट खाई, रेस कर तो घृण न आई। मैया डांट कर कहती है कि अरे नटखट, तू नित्य नए नए अटपटे काम करता है। अरे तुझका घृणा नहीं आई? तूने छिपकर चुपके से मिट्टी ऐसी गंदी चीज खाई। सबे सकन मोई बतायो, बल भैया हो ऐसा गायो। भव बस सामने न चकराने, की कर्तव्य मुड़ दिखाने सन। सभी सखाओं ने मुझे ऐसे ही बताया है और तुम्हारे बलदाऊ दादा भी ऐसे ही कह रहे। ये सुनकर डर के मारे कन्हैया के नेत्र चकराने लगे। उस समय क्या करना चाहिए ये वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। साक्षी समरवि रस सिउन नैना, चकत सोच कछु कहत बेन नैना। कृष्ण कहो नहीं माटिका आई, दीनो दोष हृताय लगाई। सूर्य सन और चंद्रमा के समान उनके दोनों नेत्र इस बात के साक्षी थे कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है।
किंतु वे भी चकित होकर सोच रहे थे, कुछ उनसे भी कहते नहीं बनता था। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, इन सब ने मेरे ऊपर झूठा ही दोष लगा दिया है। किन पर खोरी मुख लखी मैया, झूठो तेरो नायच कन्हैया। मैया कह मुख खोली दिखावो, निज वचन करी साच जनावो। अरे मैया, यदि तू मेरी बात पर विश्वास न करती हो तो मेरा मुख देखकर तू मेरी बात की सच्चाई को क्यों नहीं जान लेती। मैया, तेरा कन्हैया झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर मैया ने कहा कि अच्छा, तुम अपना मुख खोलकर दिखाओ और अपने वचनों की सच्चाई प्रमाणित करो। जसुमति सुनी गुण मुख बगरायो, अखिल विश्वत प्रकट दिखावो। मानो चाहत मातु दिखावन, अखिल जगत च ब्रज रज पावन। जशोदा की बात सुनकर और उस पर विचार करके कन्हैया ने मुख खोल दिया और जशोदा का वहां संपूर्ण विश्व के दर्शन करा दिए। मानो ऐसा करके यह दिखाना चाहते हो कि संपूर्ण विश्व इस ब्रज रज को पाने के लिए ललचा रहा है। निरखो इकलोई नहीं, मैया खाई माटी। सकल विश्व मो संग लयो, सरस स्वाद इन चाटी। अरे मैया, तू देख ले कि अकेले मैंने ही मिट्टी नहीं खाई है, ये सब विश्व ने मेरे साथ मेरे मुख में बैठकर इस व्रज रज को चाटकर स्वाद लेकर खाया है। हरि सोच यो मम मुख निरेखी, मैया अति चकराए। नयन मूंद डाटी रहे, माटी निरख नहीं जाए। कन्हैया ने यह भी सोचकर मुख खोलकर दिखाया कि मेरे मुख ने संपूर्ण विश्व को देखकर मैया अत्यंत चकित हो जाएगी और वह आंख बंद करके खड़ी रह जाएगी तथा मेरे मुख की मिट्टी को देख नहीं पाएगी और मेरे वचनों की सच्चाई सिद्ध हो जाएगी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। रसिकन औरो भेद बतायो, कानो क्यों हरि माट खायो। गुणातीत किया सतगुण धारण, यह चरज गुण लीलन विस्तारन। रसिक जनों ने मुख खोलने और मिट्टी खाने का और भी रहस्य प्रकट किया है। संत श्री कृष्ण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे हैं और अब उन्होंने सतोगुण धारण करके अवतार लिया है और अब रजोगुणी लीलाओं का विस्तार करना है, इसलिए ब्रज रज खाकर उन्होंने रजोगुण धारण किया। या हित रजनुन संचय कीनो, रसा रस 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 चकेनो लीनो। सखा उन्हीं अपने नाम सम माने, खेलत कबू कबू अपनाने। इसी कारण से उन्होंने रज का संचय किया और रसमयी पृथ्वी का रज रस उन्होंने चखा। उन्होंने यह भी सोचा कि लीला में सखा उनको अपने समान ही मानते हैं और खेलते खेलते कभी कभी अपमान भी कर देते हैं। या सो समाधारी राखो, इहो भाव बरी बूरस चाखो। भूमि दान द्विज दातन दीनो, भार हरन भू पूनी मन कीनो। इससे आवश्यक है कि क्षमा नाम वाली पृथ्वी का अंश धारण करके हम क्षमाशील बन जाएं और सखाओं के अपराधों को क्षमा करते रहे, अथवा भूमि का भार हरने के पहले विप्र रूप दातों को पृथ्वी का दान करने के विचार से ब्रज रज के खाए। द्विज सात्विक कर्म न लवाए, असदातन रज रसन डुबाए। जासो वो राजस गुण धारे, असुर हंस हारन काज सवारे। अथवा ये विचार कर ब्रज रज खाई कि द्विज अर्थात ब्राह्मण सतोगुण कर्मों में लगे हैं, उनका रजोगुण कर्मों में लगाना है जिससे असुरों के मारने के काम में उनका भी मन भी भावना साथ रहे। उन्होंने द्विज नामधारी दांतों को रथ से युक्त किया। कौ का विष भक्षणों ने कीनो, जाकी औषधि ब्रज रज छीनो। कौ का भगतन पद रज प्यारी, यह धारण निधि सुख धारी। कुछ रसिक जनों का कहना है कि पूतना का दूध पीते समय उन्होंने विष पान किया तथा उसका प्रभाव दूर करने के लिए ब्रज रज को इसकी औषधि जानकर उसको चखा। किसी किसी का कहना है कि भक्तों की चरण धूलि भगवान को बड़ी ही प्यारी है, इससे ब्रज रज के भक्तों को चरण रज समझकर उसे अपने हृदय में धारण करने के लिए मुख में धारण किया। गोपिन ग्रह माखन चखन, उन स्नेह सरसाए। लीनो ब्रज रज परस उन, निज मुख स्वच्छ बनाए। कोई कहता है कि गोपियों के घर में उनके प्रेमवश माखन खाते खाते मुख चिकना हो गया था, उसे छिपाने के लिए ब्रजराज खाकर चिकनाहट मिटा लो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।
नृपति कृष्ण ऐश्वर्य अनंता लीलन शिव शिव श्रीकंता जशुमति लखो चराचर सारो अखिल विश्व ब्रह्मांड पसारो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित लक्ष्मी के प्रति संत श्री कृष्ण के पास अत्यंत ऐश्वर्य है, किंतु वे उन सब ऐश्वर्यों को छिपाकर वहाँ सांसारिक बालक की तरह लीला कर रहे हैं। यशोदा ने उनके मुख में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का विस्तार और उसमें चराचर सबको देखा। गगन दिशान द्वीप गगरी सागर विद्युत वायु अग्नि शशि नमचर ज्योतिर्मंडल इंद्रन देवन तन मात्र पांचों संग संग मन। उन्होंने उसमें आकाश, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, सागर, बिजली, हवा, आग, चंद्रमा और आकाशचारी नक्षत्र, प्रकाश मंडल, इंद्रियों के देवता, पांचों तन्मात्राएं और मन, ये सब कुछ देखा। विश्व प्रपंच सारो देखो जशुमति निज ग्रह दारो आंगन निज कर हरि संग पायो उन्मुख से सब प्रकट दिखायो। उन्होंने सांसारिक प्रपंच के सहित संपूर्ण ब्रजमंडल को भी मुख में देखा। उन्होंने वहां अपना घर और अपना द्वार भी देखा। उन्होंने उस घर के आंगन में कन्हैया के साथ अपने को भी देखा। अति ससंक पुनि सोचता हारी सपन की साच बुद्धि भ्रम भारी ये बालक को सुध मुनीसा योग करन आयो योगी सा। वह यह सब देखकर अत्यंत संसकित होकर यह नहीं निश्चय कर पाई कि वह प्रत्यक्ष देख रही है या कोई सपना है। वह सोचती है कि बालक कोई सिद्ध पुरुष है अथवा मुनियों का भी स्वामी है अथवा योगियों का स्वामी है जो यह योग की कलाएं दिखाने आया है। जिन इंद्रिन मन पर बतायो जाको बुद्धि विषय नहीं पायो अखिल लोक नायक स्वामी बारंबर नमाम नमामि। जिसको इंद्रिय मन बुद्धि की पहुंच के बाहर बताया गया है, जो संपूर्ण लोकों का स्वामी है, उस पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म को बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं मेरो पति सदन मम यह प्रिय मेरो लाल यह ब्रज गोपिन गोधनन यह मेरो दल ग्वाल। फिर सोचती है कि मैं, मेरा पति, मेरा घर, यह मेरा प्रिय लाला, यह ब्रज, ये गोपियाँ, वह गायें और यह मेरे ग्वालों का दल। जिन माया मोहित नहीं जानो निज करी मानी चरण शरण वापित ही गहो जोर जुग पानी। जिनकी माया से मोहित होकर मैं सोचती हूँ और उन्हें अपना करके मानती हूँ, उस मायापति के चरणों की शरण में जाकर मैं अपने दोनों हाथों से उनके चरणों को पकड़ रही हूँ कि वह हमारा भ्रम दूर करे। जब इमी जशुमति है मत आई श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। जब इमे जशुमति मति आई हरि वैष्णव माय फैलाई सुवर स्नेह संचारियो जसुदेहीन सब सुधि विसारियो सन। जब यशोदा के मन में ऐसा विचार आया तो सन भगवान ने अपने वैष्णवी माया फैलाकर ऐश्वर्य की ओर से यशोदा का मन हटा दिया और वात्सल्य प्रेम का संचार कर दिया। ऐसा होने पर यह सब दृश्य यशोदा भूल गई। गोद उठाई लियो प्रिय ललाही प्रेम विवश बलि बलि गोपलाही निगमागम जिन पार न पायो भगत जनन जिन गुनगुन गायो। और उसने प्रेम के वशीभूत होकर गोपाल को गोद में उठा लिया और उन पर बलि बलि जाने लगी। भला वेद शास्त्र जिस ब्रह्म का पार नहीं पाते, भक्तों जिनके गुणों का गान करते रहने में भी सुख मानते हैं, उन्हीं जशोमति सुति करी माने नित वात्सल्य प्रेम रस साने कहो परिशिक्षित किन तप साचन करी करी नंद जी हो आराधन। उन्हीं को यशोदा अपना पुत्र मानती है और उन्हीं के वात्सल्य प्रेम के रस में सनी रहती है। यह सब सुनकर परीक्षित को बड़ा ही आनंद आया और उन्होंने मानो नंद यशोदा सर की स्थिति के लिए ललचाते हुए पूछा कि किस तपस्या और किस साधन से नंद से आराधना की। जशुमति कौन बड़ो तप कीनो जासु असतन हरि मुख दीनो बाल चरित कर हरिपति पावन निज ऐश्वर्य विसारी लुभावन। और यशोदा ने ऐसा कौन सा बड़ा तप किया जिससे अपना स्तन पान श्री कृष्ण को कराया। उनके साथ हरि कैसे अत्यंत पवित्र बाल चरित्र कर रहे हैं कि अपना सब ऐश्वर्य ही भूल गए। ये चरित्र कैसे मन को लुभाने वाले हैं। श्रवण कीर्तन करी तरी जावे त्रिकाल गुन गावे उन लीलन रस उन पायो जिन पीतु मातु मानी हरि आयो। ऐसा लगता है कि इन चरित्रों को श्रवण करके अथवा इनका कीर्तन करके जीव इस संसार सागर से पार हो सकता है। इनकी इस महिमा का गान तो तीनों लोकों को जानने में समर्थ शंकर आदि भी करते हैं, किंतु क्या कारण है कि उनकी इन बाल लीलाओं का रस उन वसुदेव और देवकी ने नहीं पाया जिनको अपना माता पिता मानकर श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं।
उन लीलन रसियति सरस, नंद जसोमति पाए, देव की हरि वसुदेव उन वंचित हाय सदाए। उनकी लीलाओं का अत्यंत सरस रस नंद और जशोदा तो पा रहे हैं, किंतु हाय हाय देवकी और वसुदेव सदा के लिए उन लीलाओं से वंचित हुए जा रहे हैं। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। बोलो सुख नृप तुम बड़भागी, श्याम चरित चितित मति पागी। प्रश्न करो तुम रस में प्यारे, ही रहो चरणन हरि धारे। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो। श्री कृष्ण के लीला चरित्रों में तुम्हारी मति स्थिर होकर उनके रस में पक गई है, इसी से तुम बड़े रस प्रकट करने वाले प्रश्न करते हो। तुम श्री हरि के चरणों का हृदय में धारण करके धन्य हो। उस सौभाग्य निरखी बलिहारी, लीलन प्रकट करो रसवारी। नंद श्रेष्ठ बसु पूरब जन्मा, द्रोण नाम उन अति प्रिय धर्मा। तुम्हारे ऐसे सौभाग्य को देखकर मैं बलि बलि जाता हूँ और संत श्री कृष्ण की परम रसमयी लीलाओं को प्रकट करने का मेरा मन होता है। पूर्व जन्म में नंद द्रोण नाम के परम धार्मिक श्रेष्ठ वसु थे। पत्नी धरा नाम उन प्यारी, पूर्ण पतिव्रत निज मन धारी। उन विधि सो उस सन विनय सुनाई, भूमि जई जई जहाँ जन्मो जाई। उनकी धरा नाम की प्यारी पत्नी थी जो पूर्ण रूप से पतिव्रता थी। उन्होंने ब्रह्मा से ऐसी प्रार्थना की कि पृथ्वी में जहाँ कहीं भी हमारा जन्म हो, सन कृष्ण चरण सरय प्रीति रननिया। सदा बने दो जीमी धन धन्या, जाहि पाई नर भवतर जाहि। विधि सोई भगति देव मम्मा काहि। संत श्री कृष्ण चरणों में हमारी अनन्य प्रीति हो और इस प्रकार हम दोनों धन्य हो। मैं विधाता जिस प्रकार मनुष्य संसार सागर पार को हो जाता है, वही भक्ति आप हमको प्रदान करो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम।